Yes, dear students, you are most welcome for the video session number 3 of the chapter number 2. Okay, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, we have discussed in last session that you should do the exercise 2.3. I think you might have tried. So today I am going to start with exercise 2.3, and today also we will cover exercise 2.4 too. So be ready. Start exercise 2.3. Find 1 by 4 of 1 by 4, 3 by 5, 4 by 3. ऑफ जब लिखा होता है तो हमको क्या मालूम है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है. सिमिलरली 1 by 7 ऑफ निकालना है. तो ये 2 क्वेश्चन है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो आई थिंक वी कैन डू इट हियर ऑल्सो. 1 by 4 ऑफ 1 by 4. अगर मैं आपको ये पूछता हूं तो क्या आंसर दोगे बच्चों? 1 by 4 इंटू 1 by 4 इज इक्वल टू 1 by 16. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन. इसको करिए जरा. 1 by 4 इंटू 3 by 5 इज इक्वल टू 3 by 20. ओके, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें. रेडी हो? ओके, कम. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 I have done already. 1 by 4 of 1 by 4 is equal to 1 by 16. B, 1 by 4 of 3 by 5 is equal to 3 by 20. C, 1 by 4 of 4 by 3, 4 से क्रॉस हो गया, 1 by 3 आंसर. नाउ पार्ट 2. 1 by 7 of 2 by 9 is equal to 2 by 63. A. Now B is 1 by 7 into 6 upon 5 is equal to 6 upon 35. And what is the C? 1 by 7 into 3 by 10 is equal to 3 by 70. Answer. Very simple. First question. Come for the question number 2. Multiply and reduce to the lowest form, if possible, of all these questions. Again, there is a multiplication between fraction to fraction. जहां जहां अपने को मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, उसको क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है. तो लेट्स स्टार्ट. रेडी अगेन. क्वेश्चन नंबर 2. 1. 2 by 3 into 2 and 2 by 3. तो इसको जरा पहले तो इम्प्रॉपर बना लीजिए. ये हो जाएगा 2 into 3, 6 plus 2, 8 by 3. Then we will come for 16 by 9. 16 by 9 is an improper fraction. Divide 16 by 9. You will get 1 and 7 by 9. Answer. Second number. 2 by 7 into 7 by 9. 7 से 7 क्रॉस हो गया, 2 by 9 आंसर. थर्ड वन. 3 by 8 into 6 by 4. यहाँ से इसको आप काट लीजिए. इसको यहाँ से भी काट सकते हैं. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4. ऐसे भी कर सकते हैं. ना, ये 2 नहीं होगा, 2 से करा 3. तो 3 multiplied by 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16. आंसर इज 9 upon 16. कैसे भी आप काट सकते हो. 2 से काटो, 3 से काटो. क्वेश्चन नंबर 4. 9 by 5 into 3 by 5. 9 into 3, 27. दिस से, और इसको वापस डिवीजन करेंगे. 1 and
2/5 इज योर आंसर। इजी है, चलो इसको कर दीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन, 1/3 इंटू 15/8, यहाँ से 3 से 5 ये 15 को काटेंगे 5, आंसर इज 5/8। 6, 11/2 इंटू 3/10, कहीं भी नहीं कट रहा है। 33/20, डिवीजन किया 1 एंड 13/20, आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 4/5 इंटू 12/7, यहाँ पर भी कोई कटिंग नहीं है। 48/35, अगेन डिवीजन किया एंड दिस इज योर आंसर। लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अभी इन्होंने पूछा है ना, टू द लोएस्ट फॉर्म इज पॉसिबल। कम फॉर क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ सभी फ्रैक्शंस जो है ना बेटा, देखो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्या करना है, हमको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस इसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2/5 इंटू 5 एंड 1/4, ये बन गया 21/4, 2 से कट गया 2, ये हो गया 21/10। इसको फर्दर आप कर सकते हो, ये हो जाएगा बेटा 2 एंड 1/10, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 6 एंड 2/5 इंटू 7/9, तो ये हो गया 5 6 30 प्लस 2 32, और यहाँ से कोई कटिंग हो रहा है क्या, नहीं कटिंग हो रहा है, तो क्या हो गया 32 इंटू 7 इज 224 एंड 9 5 जा 45, फिर अगेन वी हैव डिवाइड, दिस इज योर आंसर। थर्ड, 3/2 इंटू 5 एंड 1/3, ये हो गया 16/3, 3 से 3 कट गया, 16 को 2 से काटा 8, आंसर इज 8। करना पहले खुद से, देन वीडियो, यू शुड चेक द वीडियो आफ्टर वंस यू हैव ट्राइड। 5/6 इंटू 2 एंड 3/7 कीजिए, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 हो गया, कहीं कटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। 17 इंटू 5/6 इंटू 7, ये हो गया 85/42, इसको डिवाइड कर लिया, आंसर इज 2 एंड 1/42। क्वेश्चन नंबर 5, 3 एंड 2/5 हो गया 17/5, दिस इसको कहीं किया, कहीं भी कटिंग नहीं हो रहा है, तो 7 इंटू 4, 5 इंटू 7, 68/35, अगेन वी हैव डिवाइडेड दिस। 35 को 68 में डिवाइड कीजिए, तो एक बार जाएगा, 33 रिमेनिंग रहेगा, और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 एंड 3/5 इंटू 3, तो ये हो गया 13/5 इंटू 3, 13 to 39, 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 7 एंड 4/5, आंसर। सेवेंथ, 3 एंड 4/7 इंटू 3/5, ये हो गया 21 प्लस 4 25, और ये 25, ये 5 से इसको काट दिया, 5 हो गया, 5 इंटू 3 15/7, एंड दिस इज योर आंसर। दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। शुड वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच इज ग्रेटर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक भी है। पहले इसको जरा मल्टीप्लाई करो, फिर इसको जरा मल्टीप्लाई करो, फिर इसको एक एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ, फिर क्या करना है, ग्रेटर और स्मॉलर को चेक करने के लिए अपने को डिनोमिनेटर सेम करना होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो जिसका नोमिनेटर ज्यादा होगा वो बड़ा। करें दोनों क्वेश्चन, यू शुड ट्राई फर्स्ट आई थिंक, एंड देन आई शुड डू।
3/4 ऑफ 2/7 ऑफ 3/4, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3/14। इसको किया 5/8 इंटू 3/5 कर दिया, तो ये 5 से 5 कट गया और ये रह गया 3/8 आ गया। अब अपने को ये तो निकाल दिया 3/14 और 3/8 तो हमने निकाल दिया। अब इश्यू ये है कि अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है। 14 और 8 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने का टेक्निक ये रहा, 2 से डिवाइड किया, 7 to 4 आ गया, तो 2 into 4 into 7 इज इक्वल टू आया 56। अब अपने को इसको बनाना है 56, तो हमने क्या 14 into 4 ऊपर 3 into 4 कर दिया, या 8 into 7 तो ऊपर भी 3 into 7 कर दिया, तो ये तो बन गया 12/56, ये बन गया 21/56। कौन बड़ा है? 21/56। तो कौन सा बड़ा है? दिस वन इज ग्रेटर। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 3/8 इज ग्रेटर, और आप लिख सकते हो 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर देन, क्या लिखोगे? 2/7 ऑफ 3/4। आंसर ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। टेक्निक आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो बड़ा हो गया। ये तो हमने कर दिया। उसके बाद जरा लैंग्वेज लिखना भी मत भूलना, तो आपको कहीं से भी कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट 2, 6/7 इंटू 1/2 है, 1/2 ऑफ 6/7 करना है, तो ये जरा किया, 2 से इसको काट दिया, 3 हो गया, तो 3/7 आ गया। सेकंड बोल रहा है 2/3 ऑफ 3/7, तो ये 3 से 3 कट रहा है, ये बच गया 2/7। दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए 3/7 ग्रेटर है। हम बोलेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझ में आ गया, करना भी है, एंड देन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, 4 पौधे शैली प्लांट करती है in a row in her garden. The distance between the 2 adjacent saplings is 3/4 meter. 4 पौधे लगा रही है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी से 3/4 मीटर है। Find the distance between the first and the last sapling. पहले और 4th नंबर वाले के पौधे में डिस्टेंस निकालनी है। ये मैंने 4 पौधे लगा दिए, 1 2 3 और 4। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की दे रखी है 3/4 मीटर। और मुझे ये इसको मुझे निकालना है फर्स्ट और लास्ट की डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, 3/4 को मुझे करना है मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि ये 1, ये वाला 2 3, तो मैंने कर दिया। ये आ गया 3 into 3/4, ये आ गया 9/4। आंसर इज 2 and 1/4 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन राइट द लैंग्वेज बाय योरसेल्फ। Since Shelley has planted the 4 saplings, the distance between the 2 saplings is given, that is 3/4 meter. Make the figure. So if you want to find out the distance between first and the last saplings, we have to multiply 3/4 into 3. This will be the answer.
So you can write the language. Question number 6. Lipika reads a book for 1 and 3/4 hours. 1.25 घंटे लिपिका ने किताब पढ़ी. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required to read the book? Simple. 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 and 3/4, ये हो जाएगा 6 into 7/4, ये हो जाएगा 42/4, ऐसे करके ये हो जाएगा 21/2. निकाल दीजिए, निकालें, ये आ गया. और 21/2 के बाद उसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए. 10.5 hours. तो यू कैन राइट डाउन द आंसर. लिपिका विल रीड द होल बुक इन 10.5 hours. क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 7. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 and 3/4 liters of petrol? वापस वही तरीका है. 2 and 3/4 multiplied by 16. You can write. लैंग्वेज लिखना पड़ेगा. क्या लिखोगे? In 1 liter petrol, a car runs is equal to 16 kilometer. In 2 and 3/4 liters of petrol, the car will run is equal to 16 into 2 and 4/3. ये तो आ गया. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4 into 2 8 plus 3 11/4 into 16. यहाँ से इसको काट दीजिए. आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 8. Provide the number in the box such that 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 10/30 बन जाए. तो हम करेंगे 5/10 से. 5/10 से you will write here 2 into 5/3 into 10 is equal to 10/30. ठीक है. आंसर इज 5/10. अब क्या पूछ रहा है आगे पूछ रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज. अभी आपने क्या लिखा था? 5/10 लिखा था. तो जरा सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 1/2. यहां वाला बताओ. 3/5 और ऊपर है ये, तो क्या हो जाएगा? 3 into अपन को करना है 8, नीचे वाले को करना है 15. आंसर आ जाएगा 8/15. और 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जरा इधर देख लो, मैंने आंसर लिखा है. फर्स्ट का क्वेश्चन ये लिखा है, आंसर इज 5/10 और उसका सिंप्लीफाई कर दिया है 1/2. सेकंड को मैंने लिखा 8/15 और सिंपलेस्ट फॉर्म भी है 8/15. So we have completed exercise 2.3. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. हाँ, जैसे मान लिया आपको पूछे कि 6 डिवाइड बाई 3/2 कैसे करेंगे. कोई आपसे पूछे कि 15/2 डिवाइड बाई 3/2 कैसे करेंगे. अब डिवीजन अपने बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा. आगे वाली क्लासेस में अपने को कैलकुलेशन करने में ये बहुत हर जगह जरूरत है. थ्रू आउट द लाइफ ये काम आने वाला है.
हाँ, तो आ जाओ, सबसे पहले हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। अब 1 बाय 1 करेंगे। डिवीजन ऑफ होल नंबर, एक नंबर पूरा फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है, उसको डिवाइड करना है फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है एग्जाम्पल 1/1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है बेटा। अब जब ये कह रहा है कि जब कभी ऐसा हो ना, समझाया तो है लेकिन अपने को सिंपल सी बात पकड़नी है, जब कभी आपको डिवीजन करना है तो फ्रैक्शंस को अपन क्या करना है, अपने को उसका उल्टा यानी कि रिवर्स इनवर्स कर देना। तो 1 × 2/1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। अब जरा आप देखते जाओ, सबसे पहले इसने क्या किया है, ये हो गया दिस, यहाँ से इसको उल्टा कर दिया, आंसर आ गया 2। और यहाँ इसको जस्टिफाई भी किया है। अगर हाफ और हाफ, एक को 2 हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक के 2 टुकड़े करोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास 3 रोटी है और 3 रोटी के 1/4 1/4 1/4 सबके टुकड़े कर दो। 3 रोटी है बेटा और 3 रोटी को एक रोटी के 4 टुकड़े करो तो कितने टुकड़े बन जाएंगे? 12 बनेंगे ना। हाँ, 3 रोटी है और उसके एक रोटी के 4 टुकड़े कर, जैसे यहां पे कर रखा है, तो कुल कितने टुकड़े हो गए? 12। तो इसका मतलब यहां अपन ऐसा कर सकते हैं कि 3 अगर डिवाइड बाय 1/4 कहा जाए तो 3 × 4/1 करेंगे और 12 आंसर आएगा। तो आंसर अपना सही हो जाएगा। तो ये मैंने किया हुआ है। तो क्या समझ में आया? किसी भी होल नंबर को जब किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, हमें उसका फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना है। क्या करेंगे? ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इन्वर्टिंग 1/2 और बाय इन्वर्टिंग दिस। तो यहां पर आंसर क्या आएगा जरा बताओ बच्चों। यहां पर अगर आपको पूछे ये आपको पूछे कोई तो क्या कहोगे? 3 डिवाइड बाई 1/2, तो आप लिखोगे 3 × 2/1, आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो अपन क्या सीखे हैं? फ्रैक्शन को उल्टा करना। तो जरा ये भी नोट कर लो। द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल को डिफाइन इस तरीके से किया। फॉर एग्जाम्पल 7 का उल्टा हो जाता है 1/7। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे अपन 1 मान लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/7, 1/7। तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो जरा अपन इसको जरा मैं मिटा देता हूं एक बार, फिर जरा इनके रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। हाँ साहब, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 1/9 × 9, तो ये हो गया। ये भी 1/9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/9। और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2 उल्टा। हाँ, तो यहाँ पर 5/4 का उल्टा 4/5। तो 2/7 का उल्टा बताओ जरा? 7/2। 5/9, 5/9 का उल्टा 9/5। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 5 डिवाइड बाई 2/9, 5 × हो जाएगा 9/2, आंसर हो जाएगा 5 × 9 45 अपॉन, सो इसको डायरेक्ट लिख दो आप। यहाँ लिख दो 5 × 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 अपॉन 2। Thus, to divide a whole number by any fraction, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction.
ये अपना छोटा सा आया। और 3 ये कुछ दे रखे हैं, इनको जरा करें सॉल्व। इसको कर लो 7 डिवाइड बाई 2/5 तो हो जाएगा 7 × 5/2 इज इक्वल टू 35/2। जरा इसको करके बताओ। ये हो जाएगा 6 × 7/4 इज इक्वल टू 42/4। ये हो जाएगा 2 × 9/8, यहाँ से कट जाएगा, ये बन जाएगा 9/4। कितने भी करते जाओ। ये किया जरा सन, मिक्स फ्रैक्शन को बना दिया ये इनवर्स फ्रैक्शन। फिर इसको लिख दो 4 × 5/12। करोगे खुद कि मुझे सेफ फ्रेश पेपर पे करना है? बोलो। या आई थिंक आपको समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ करूं। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन कर लेता हूं, ये वाला, और ये वाला भी कर लेता हूं अगर आप कहें, और ये दोनों भी कर लेता हूं। करूं? फोर डिवाइड बाय 2 and 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 10 एंड ये 12/5 इज इक्वल टू 4 × 5/12। यहाँ से ये कट गया 5/3। आंसर ये मैंने एक क्वेश्चन का किया। दूसरा दिया हुआ है इसी में एग्जांपल्स में, देखिए 5 डिवाइड बाई 3 and 1/3। देखो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, फिर मैं ये दोनों करने वाला हूँ। हाँ, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10/3, ये हो जाएगा 5 × 3/10, ये 2 से कट गया 3/2। इन दोनों को कीजिए, दिस को ये करो। 6 डिवाइड बाय करो 6 डिवाइड बाय 5 and 1/3। देखो मैं क्यों करता हूं क्वेश्चन, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपको समझ में आने के बाद भी यू डू द मल्टीपल प्रॉब्लम्स, डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। करिए 6 डिवाइड बाई 16/3 इज इक्वल टू 6 × क्योंकि गलती होती है कैलकुलेशन में 16, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 9/8। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो 1 and 1/8। आंसर अगला कीजिए 7 डिवाइड बाय 2 4/7। करो इसको 7 डिवाइड बाय 14 + 4 18/7। ये हो जाएगा 7 × 7/18, ये हो जाएगा 49/18। करिए सिंप्लीफाई। तो पहला अपन ने सीख लिया, किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीख लिया, परफेक्ट। तो जरा आगे वाला आ जाते हैं डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय ए होल। अब उल्टा, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले अपन ने क्या किया था, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था। अभी अपन क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे 3/4 डिवाइड बाय 3। अब जब ये होल नंबर है तो इसको उल्टा कैसे करोगे, होल नंबर है, इसको उल्टा कैसे करोगे। तो यही तो चीज सीखने की है। तो क्या करोगे, 3/4 डिवाइड बाय जब 3 कहा जाएगा ना, तो आप क्या मानोगे, नीचे हमेशा मान लोगे कि एक तो है ही। तो क्या मानेंगे इसको, 3/4 डिवाइड बाई 3/1 को क्या लिखेंगे, 3/4 × 1/3।
अब तो आया मजा, इससे ये कट जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, जरा देखो जरा, ये इन्होंने किया, ये 1/4 आ गया। अब तो इजी हो गया, ये भी समझ में आ गया। तो जरा ये करके रखा इन्होंने, ये वाला 2/3 डिवाइड बाई 7, 1/7 कर दिया। इसको भी आप लिख सकते हो, आंसर इज 2/21। अब जरा ये दोनों करो, इजी है, यहाँ कर लेते, इस क्वेश्चन को यहाँ करते। तो 5/7 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। ये सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, करते जाओ, डू प्रैक्टिस। आपको दिया है एग्जाम में, बुक में इसीलिए देते हैं कि सॉल्व मोर एंड मोर, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। तो एक आध कुछ करना है कि आप कर लोगे? जरा इसको बताओ, ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। जरा इसको कर रहा हूँ, ये बन गया पहले मिक्स फ्रैक्शन, 5 × 2 10 + 3 13 डिवाइड बाई 5 × 1/2, ये हो जाएगा 13/10। तो आपने क्या क्या सीख लिया? डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय द फ्रैक्शन सीख लिया, फिर ये भी सीख लिया डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब अपने को सीखना है डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, वो भी सिंपल है, ये आपको दे रखा है, उसको भी उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा 1/3 × 5/6, ये अपन ने किया 1/3 × क्या किया, ये 5/6 लिखना था, क्या किया, इनटू गलत कर दिया। ये लिखना 6/5 का उल्टा करना है ना बेटा, तो ये किताब वालों ने भी गलत लिख दिया। ये देखो यहाँ क्या आना चाहिए 1/3 × आना चाहिए 5/6, तो आंसर क्या आना चाहिए 5/18, ये आना चाहिए। देखो इन्होंने गलत किया, बुक में भी गलती है। तो अपने को मस्त अपना दिमाग तेज चलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बुक में किया तो अपन उसको कॉपी कर लें, हाँ समझने वाली बात है। तो जरा ये भी देख लो, इसको करके देखो 1/2 इंटू करोगे 4/3 आ जाएगा। तो ये अगर काटो तो काटो, नहीं तो 4/6 करो, फिर आगे काट देना। तो सभी बच्चे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। तो सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे। देन यू ऑल्सो ट्राई फॉर एक्सरसाइज 2.4 today only, because in this session, so that in the next session we will start with the decimals. So I am doing it for you, this आ जाइए। 3 पहला 3/5 डिवाइड बाई 1/2, बोलो जल्दी जल्दी। तो 3/5 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 6/5। आगे कर लोगे कि मैं करके बताऊं? 1 and 1/5 आंसर लिखना ऐसे। सेकेंड करो 1/2 डिवाइड बाई 3/5, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 5/3, ये हो जाएगा 5/6 उल्टा, ये आंसर। तीसरा 2 and 1/2 डिवाइड बाई 3/5, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 5/3, ये हो जाएगा 25/6। सिंप्लीफाई करोगे 4 and 1/6। लास्ट करिए जरा 5 and 1/6 डिवाइड बाई 9/2 हो जाएगा 30 + 1 31/6 इंटू 2/9
इसको इससे काट दीजिए, ये हो गया, ये हो जाएगा 31/27। आगे भी करना चाहो तो 1 and 4/27 आंसर। I think now you are ready for exercise 2.4. Again, pause the video, do the exercise yourself, and then you start the video to check the answer. Question number 1. सारा ये करना है होल नंबर से कर देना है। तो 12 यहाँ डिवीजन है तो उल्टा करके 4/3 हो जाएगा। यहाँ सबका उल्टा 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 करो। डू इट। करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे सॉल्व तो देर आर बिग चांसेस that in exam you will not be able to do. Maybe there may be the possibility of wrong calculation or some other problems. Yes. Question number 1. This इसका उल्टा कर दिया, यहाँ से इसको काटा, 4 आ गया, आंसर इज 16. क्वेश्चन नंबर 2. 14 डिवाइड बाई 5 से 6 उल्टा कर दिया, इसको कहीं भी नहीं कट रहा, ये 84/5 है, इसको आप आगे भी कर सकते हो, करो। चलो जल्दी जल्दी करो। 84 में 5 का डिवीजन कितने बार जाएगा? 15, 16, तो 16 and 4/5 आंसर। ऐसे लिखना। 8 दिस करो, उल्टा कर दिया तो 24/7, इसको भी आप कर सकते हो। इसको जरा करो, 4 डिवाइड बाई 8/3 करो, 4 into 8 ये 4 से 8 कट गया, ये आ गया 3/2 आंसर। एक और करो, 5th 3 डिवाइड बाई 2 and 1/3 करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, हो गया 7/3। तो इसको वापस उल्टा कर दिया, 3 into 3/7 आंसर इज दिस। इसको और सॉल्व कर दो, 1 and 2/7। ये लिखना मत भूलना, ये करते रहना, ऐसे करना ज़रूरी है। ये करो, इसको बनाओ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर। 21, 25 तो क्या हो गया, 5 डिवाइड 25 7, इसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया 35/25, इसको 5 से काट दिया, ये आ गया 7 डिवाइड बाई 5। इसको और सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 1 and 2/5 आंसर। आ गया मज़ा, आ गया मज़ा। Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the reciprocal as proper, improper और whole numbers. मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और जल्दी जल्दी बोलूंगा, इसलिए हो सके तो आप कोशिश कर लेना पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे जल्दी जल्दी में। 3/7 reciprocal 7/3, improper fraction 8/5, improper fraction 7/9, proper fraction 5/6, proper fraction 7/12, proper fraction 8/1, whole number 11/1, whole number. Ready for question number 3. Find this. अब इसमें क्या किया है, फ्रैक्शन को डिवाइड किया होल नंबर से। क्या करना है सबको मालूम है, 7/3 इंटू कर देना है, ये हो जाएगा 1/2। अभी अपन ने पढ़ा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 7/3 इंटू 1/2, 7/6, आगे सॉल्व कर दीजिए, 1 and 1/6 आंसर। सेकेंड 4/45, हाँ क्या था वो, 4/9 डिवाइड बाई 5 था, तो अपन ने 4/9 इंटू 1/5 किया, क्या आ गया, 4/45 आंसर नंबर 2 का।
नंबर 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, 6/7, हाँ 6/13 इंटू किया 1/7, आंसर आ गया ये। चौथा किया 4, उसको मिक्स को, इसको इम्प्रॉपर को बनाया 13/3, इसको 1/3 कर दिया, ये आ गया 13/9 आंसर। फिफ्थ दिस, ये उल्टा कर दिया 7/8 आंसर दिस। 28 + 3 31, और ये हो गया 1/7, 31/49। This we have done the division of the fraction by the whole number. Question number 3. Now today's last question. Fine. अभी ये सारे क्वेश्चन कर दीजिए और आज का सेशन फिनिश हो जाएगा। और टुडे इज द थर्ड सेशन and the fourth and fifth we will study about the remaining part of this chapter, that is decimals. Okay, आ जाइए। 2/5 डिवाइड किया 1/2 से उल्टा कर देने का है, आंसर आ जाएगा 4/5। इनको सभी क्वेश्चंस को करते जाना है। सो कम विथ मी नाउ। दिस इज व्हाट 2/5 इंटू 1, क्या मैंने पहले गलती किया? 2/5, ओके, क्या कर दिया इसको, ये गलती है। दिस इज नॉट 2/5 इंटू, जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 2/5, आंसर इज 4/5। देखो ये गलतियां होती रहती है, देखो मुझसे भी गलती हो जाती है, तो सबसे गलती हो सकती है। ये प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगा, अदरवाइज चांसेस है ही। 4/9 डिवाइड बाई 2/3, उल्टा कर दिया 3/2, इसको आपस में काट दिया, आंसर इज 2/3। इसको जरा उल्टा किया तो ये हो गया 7/8, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 3/8। इसको जरा बना दिया मिक्स को इम्प्रॉपर, 7/3, इसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया 35/9। इसको और करना चाहो तो कर सकते हो, 3 and 8/9। सही है? सही है क्या? मैंने जल्दी जल्दी किया, गलती तो नहीं कर दिया? चेक। सही लग रहा है? यस। 7/2 उल्टा कर दिया, कहीं भी नहीं कटिंग हो रहा है। 21/16, इसको और कर दो, 1 and 5/16 आंसर। 6 क्वेश्चन। 2/5 को पहले ये किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले बना दिया 3/2, फिर इसको उल्टा कर दिया, ये आ गया 4/15। 7 नंबर क्वेश्चन, दोनों ही वो है मिक्स्ड वाले, तो ये हो गया 16/5 डिवाइड बाई 5/3, स्टेप नहीं चूकना है। इसको उल्टा कर दिया 3/5, ये हो गया 48/25। और अगर करना चाहो तो 1 and 23 डिवाइड बाई 25। एंड लास्ट क्वेश्चन 2 and 1/2 डिवाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा 11/5 एंड देन ये हो जाएगा 6/5, उल्टा करो, ये हो जाएगा 10, 5 से 5 कट गया, आंसर इज 11/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 1 and 5/6 आंसर। So today we have completed exercise 2.4. So I think fractions का multiplication division एकदम आपको परफेक्ट हो गया। In future also आप कभी गलती नहीं करेंगे, हाँ, गलती नहीं करेंगे। तो अब अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। एंड देन दिस 2.5 जो है, ये सारा एक्सरसाइज आपका 6th क्लास के बेस पे। तो 6 तो आप पढ़ चुके हो ना, तो मैं जब अगला सेशन शुरू करूं उसके पहले 2.5 आप करके रेडी रहेंगे। तो
तो मैं ज़रा स्पीडली पढ़ाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा, है ना बेटा। ओके।